पूरी शिव पुराण की कथा कहती है, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे करुणा सागर, मेरे शिव जितना क्रोध करते हैं उससे 4 गुना ज्यादा कृपा करते हैं, करुणा करते हैं। कई लोगों के मुख से हमने सुना है, कई लोगों के मुख से हम सुनते रहते हैं, शिव जी पे जल चढ़ाती हो, शंकर जी पे जल चढ़ाती हो, शंकर जी तो गुस्सा कर देंगे, शंकर भगवान तो क्रोध कर देंगे। ना ना भाई, 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं कि जिनकी पूजन करते करते यदि आप पूजन को रोक भी दो तो शंकर कभी तुम्हें बद्दुआ नहीं देते, कभी श्राप नहीं देते, कभी तुम पर क्रोध नहीं करते। यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है, आप दिल्ली जैसी सिटी में रहते हो, दिल्ली जैसे शहर में रहते हो, बड़े बड़े शहर में रहने वाले के पास में शंकर जी का मंदिर हो सकता है, नजदीक में नहीं हो, सोसाइटी में नहीं हो, कॉलोनी में नहीं हो, अपने घर में शंकर का एक छोटा सा शिवलिंग या सीहोर का कंकर शंकर अपने घर में रखो, उसकी पूजन करो, साधना करो। बहुत दूर मंदिर है, नहीं जा सकते, आपकी सोसाइटी में, दिल्ली जैसे शहर में, आपकी कॉलोनी में कोई शिव जी का मंदिर नहीं है, तो अपने घर में शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव को समझो। अब कई लोग कहते हैं, गुरु जी मान लो हमने शंकर जी रख लिए और हमको कहीं जाना पड़ गया, हम दोनों पति पत्नी हैं, बच्चे छोटे हैं, मान लो मेरा रजस्वला धर्म आ गया, मैं रजो धर्म में आ गई, मैं 5 दिन तक पूजा नहीं कर सकती, मैं 5 दिन तक भोजन नहीं बना सकती, मैं 5 दिन कोई पूजन पाठ नहीं कर सकती, तो फिर शिव जी को जल कौन चढ़ाएगा, शिव जी की पूजन कौन करेगा? पति के पास इतना समय नहीं रहता कि वो शंकर जी को स्नान करा दे, शिव जी को पूजन करा दे, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है तो वो भी शिव जी को जल नहीं चढ़ा पाते। और मैं यदि शंकर का शिवलिंग अपने घर में रख लूंगी तो फिर गुरु जी उसकी तो रोज पूजन जरूरी है। कौन कहता है? लिंग पुराण को पढ़िए, स्कंद पुराण को पढ़िए, शिव महापुराण का अध्ययन करिए। यदि तुम्हारे घर में शंकर का शिवलिंग है, आप 15 दिन कहीं चले गए, 10 दिन शादी में चले गए, 1 महीने के लिए तुम विदेश चले गए, 6 महीने के लिए भी तुम विदेश चले गए, और यदि घर में शंकर का शिवलिंग है, कोई पूजन करने वाला नहीं है, तो 1 बेलपत्री और 1 चावल का दाना शिवलिंग पर रखकर चले जाओ। भले 6 साल बाद भी आओगे, 8 साल भी बाद भी आओगे, 1 महीने बाद भी आओगे, तो भी शिव कृपा ही करेगा। शंकर कभी बद्दुआ नहीं देता, शिव हमेशा दुआ देता है। कोई बाप, दुनिया में कोई बाप अपनी बेटी को कभी बद्दुआ नहीं देता। जब बाप बेटी को बद्दुआ नहीं देता तो मेरा देवाधिदेव महादेव तुमको बद्दुआ क्यों देगा? तुम तो उसकी बेटी हो, तुम उसके दामाद हो, तुम उसके बेटा हो, तुम उसके नाती पंथी हो, कैसे बद्दुआ? अरे कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सुनी अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। 1 महीने भी तुम शिव जी के मंदिर में, अर्थात तुम्हारे घर के मंदिर में अगर 1 महीने भी तुमने जल नहीं चढ़ाया है, तो भी शिव बद्दुआ नहीं देंगे।